नमस्कार, हम जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 16वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें अध्याय के सभी श्लोकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि पूजन करता है, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी की तामसी? दूसरे श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। तीसरे श्लोक में बताते हैं, हे भगवान, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अताकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। चौथे श्लोक में बताते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। 5वें श्लोक में बताते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। 6ठे श्लोक में बताते हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अताकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। 7वें श्लोक में बताते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं, उनके इस पृथक भेद को तू मुझसे सुन। 8वें श्लोक में बताते हैं, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 9वें श्लोक में बताते हैं, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। 10वें श्लोक में बताते हैं, जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 11वें श्लोक में बताते हैं, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन की समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। 12वें श्लोक में बताते हैं, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान। 13वें श्लोक में बताते हैं, शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 14वें श्लोक में बताते हैं, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचार्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 15वें श्लोक में बताते हैं, जो उद्योग न करने वाला प्रिय और हितकरण एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों को पाठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 16वें श्लोक में बताते हैं, मन की प्रसन्नता शांति भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अताकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। 17वें श्लोक में बताते हैं, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के से किए हुए उस पूर्वक 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं।
18वें श्लोक में बताते हैं, जो तप सत्याकार, मान और पूजन, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वे अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। 19वें श्लोक में बताते हैं, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप राजस कहा गया है। 20वें श्लोक में बताते हैं, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझते हैं और श्रेष्ठ आचरणों वाले विधान, ब्रह्मजन, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। 21वें श्लोक में बताते हैं, किंतु जो दान कलेश पूर्वक जैसे पराय वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि से दंड दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। 22वें श्लोक में बताते हैं, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक आरोग्य, देश, काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। 23वें श्लोक में बताते हैं, ओम तत्सत, सद ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से दृष्टि के अतिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। 24वें श्लोक में बताते हैं, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। 25वें श्लोक में बताते हैं, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। 26वें श्लोक में बताते हैं, सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। 27वें श्लोक में बताते हैं, तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। 28वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा से किए हुए हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 18वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।